हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 क्लोथ्स वी वेयर पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लेसन 12 कंप्लीट किया, वेस्ट एंड डिस्पोजल, और हमने उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। लेंदी चैप्टर था, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बोला था उसको आप रीडिंग भी करेंगे। एंड वन वीक में आपका एक सब्जेक्ट का क्लास आता है, तो उससे आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप रीडिंग भी करें और उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख के बार बार लर्न करें, और आपके पास रिवीजन का भी टाइम बचता है। सो आई होप आपने अच्छे से आप कर रहे हैं सारी पढ़ाई, सारे क्वेश्चन आंसर्स, सबके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं। मैं आपको क्लास के टाइम सारे आंसर्स लिख के देती हूँ। सो आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और फिर लर्न करना है। ओके और आज हम लेसन नंबर 13 क्लोथ्स वी वेयर, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आप क्लोथ्स के ऊपर आप फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। आपने फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, हर क्लास में चैप्टर होता है क्लोथ्स के ऊपर और उसको डिटेलिंग अलग हो जाती है। सो क्लोथ्स वी वेयर हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। उसके आगे का आपने बेसिक नॉलेज आपको इस बारे में है। आपने इसको जो भी हम आज पढ़ेंगे, आज हम रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और ये जितने भी चैप्टर्स हम अभी कर रहे हैं वो आपके एनुअल कोर्स में हैं। सो आपको पता है फाइनल एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप ध्यान दें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे आप, और उसको हम करेंगे। आज हम लेसन रीडिंग करेंगे एंड मैं आपको मीनिंग, पैराग्राफ, एवरीथिंग मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। ओके सो लेसन नंबर 13 क्लोथ्स वी वेयर। अबाउट द लेसन पहले पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एंड व्हाई वी वेयर देम। क्लोथ्स, इस लेसन में हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, एंड हम उनको क्यों पहनते हैं, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। वी ऑल नीड फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। आपको पता है बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन की कि उनको फूड, शेल्टर और क्लोथ्स। फूड के बिना एनर्जी नहीं आएगी बॉडी में, तो कोई काम हो नहीं सकता। शेल्टर भी ज़रूरी है, कोई भी घर के बिना हम रह नहीं सकते। और क्लोथ्स भी हमें हमारी बॉडी कवर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी नीड क्लोथ्स एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। हर जगह और हर समय हमें क्लोथ्स चाहिए। क्लोथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज फूड एंड अ हाउस टू लिव इन। क्लोथ्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना फूड और हाउस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मैन हैज बीन यूजिंग सम मटेरियल टू कवर द बॉडी। पुराने टाइम में भी कुछ ना कुछ मैन यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। अर्ली मटेरियल्स वर लीव्स एंड एनिमल स्किन। बहुत टाइम पहले जब क्लोथ्स नहीं होते थे, जब स्टिचिंग कोई नहीं जानता था, वीविंग कोई नहीं जानता था, तब मैन सिंपली किससे कवर करते थे अपनी बॉडी को? लीव एंड एनिमल स्किन से। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, तब ग्रेजुअली मैन लर्नड द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लोथ्स। फिर धीरे धीरे सब ह्यूमन बींग्स ने वीविंग एंड स्टिचिंग सीखी, तो उसके बाद फिर हम क्लोथ्स बनने लगे और हम पहनने लगे। These days a variety of materials are used to make different types of clothes. आजकल तो अलग अलग वेराइटी होती है क्लोथ्स की, मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल से क्लोथ्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर क्लोथ्स। ज़रूरत क्या है क्लोथ्स की? वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम क्लोथ्स पहनते हैं हमारी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को हीट, डस्ट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट से। क्लोथ्स पहने होंगे तो ना हमें हीट लगेगी, ना डस्ट हमारी बॉडी में होगी, ना कोल्ड, उसकी वजह से कोल्ड, रेन और इंसेक्ट बाइट से भी हम बचे रहते हैं। क्लोथ्स मेक्स अस लुक गुड एंड स्मार्ट। क्लोथ्स हमें गुड एंड स्मार्ट भी हम क्लोथ्स की वजह से लगते हैं। ये आप ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में भी। क्लोथ्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन। अब जैसे
इसका क्या मतलब हुआ? जॉब ऑफ अ पर्सन कैसे पता चलेगी? अब जैसे कोई भी सर्विस पीपल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे पोस्टमैन होते हैं, तो अब इनके आउटफिट से हम पता लगा सकते हैं ना कि ये डॉक्टर है, ये पोस्टमैन है। सो उनके, इसका मतलब यही है कि क्लोथ्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, हमें पहचान हो जाती है कि वो किस फील्ड में है। We also need clothes to furnish our homes like curtains, bed covers, sofa covers, etc. अब curtains, bed covers, sofa covers भी कपड़े क्लॉथ से बनते हैं, तो हमें उसके लिए भी, कर्टन्स के लिए, हमारे घर के लिए भी क्लोथ्स चाहिए। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ऑल क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर, सब क्लोथ्स फाइबर से बनते हैं। These fiber are spun into threads, ये जो फाइबर्स होते हैं ये थ्रेड में कन्वर्ट होते हैं। द थ्रेड आर वोवन इनटू क्लोथ्स इन टेक्सटाइल माइल्स, फिर यही थ्रेड्स बनते हैं टेक्सटाइल मिल्स में। और द टू काइंड्स ऑफ फाइबर आर नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जाता है। जो नेचुरल फाइबर है वो हमें नेचर से मिलते हैं, और जो मैन मेड होते हैं वो उसको सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर बोला जाता है। पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ से मिलते हैं नेचुरल फाइबर? प्लांट्स एंड एनिमल से। कॉटन, जूट एंड लिनन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, सिल्क एंड सिल्क वॉर्म्स। एंड वूल फ्रॉम शीप, वूल हमें कहाँ मिलती है? शीप से। कॉटन, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, कॉटन फाइबर हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। The flowers on cotton plant turn into cotton balls. We get cotton from these cotton balls. Linen. We get linen fiber from the flax plant. Flax fiber are long, lustrous and smooth. Linen हमें flax plant से मिलना जाता है। Jute. Jute fiber is obtained from jute plant. Jute is very useful to us. Gunny bags, mats, sacks and many other things are made from jute cloth. Wool. वूल आपको पता है, वुलन क्लोथ्स विंटर के टाइम जो हम पहनते हैं वो वूल से बनते हैं। द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। वी ऑल्सो गेट वुलन फाइबर फ्रॉम याक्स। द फर इज शेड, क्लीन एंड वॉश। जो शीप और याक के फर होते हैं वो कट किए जाते हैं, उनको क्लीन करते हैं और फिर वॉश करते हैं। When it becomes soft, it is spun and woven into clothes in woolen mills. फिर woolen mills में वो fine thread में convert होके उसके clothes बनते हैं। Silk. We get silk fiber from insect called the silkworm. Silkworm एक insect है जिससे हमें silk मिलती है। The silk spun around the body of the silkworms make a shell of continuous thread. This shell is called cocoon. The cocoons are boiled to kill the worms inside them. The silk fiber is then unwound and woven into cloth. Silk is widely used in making sarees and other garments. ये हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। देयर आर नंबर ऑफ अदर फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन। These fibers are called synthetic or man-made fiber. Rayon, nylon, polyester and acrylic are some of the synthetic fiber. These fiber are made from chemicals. ये chemicals से बनाए जाते हैं ये सारे, और ये man-made होते हैं। Clothes according to place. अब जैसे हर जगह अलग अलग जाने के लिए हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। अब जैसे आप जब स्कूल आते हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर आप घर जाते हैं तो आप लाइट क्लोथ्स पहन लेते हैं घर के, और फिर जब आपको कहीं बाहर किसी पार्टी में जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप अपने आप ड्रेस होते हैं, है ना। सो क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्लेस में हम ये पढ़ेंगे। There are different types of clothes worn by people living in different places in the world. अब अलग अलग जगह का भी अलग अलग क्लोथ्स
पहनने का अलग तरीका होता है, अलग स्टाइल होता है. The type of clothes also depend on the climate and tradition of the region. अब क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है. अब गर्मी होती है तो हम अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, सर्दियों में अलग, रेनी सीजन में हम अलग, जैसे रेन कोट यूज़ करते हैं. और ट्रेडिशन, जो भी उस स्टेट का या कंट्री का ट्रेडिशन होता है, उस हिसाब से भी अलग अलग स्टेट और कंट्री का अलग रिलीजन होता है, अलग रीजन होता है, तो उस हिसाब से हम क्लोथ्स वेयर करते हैं. सम ऑफ दीज क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस. नेशनल ड्रेसेस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड द किमोनो ऑफ जापानीज वुमेन. जापानीज, जो जापान में जापानीज वुमेन होती है, उनका नेशनल ड्रेस क्या है? किमोनो. और इंडिया में नेशनल ड्रेस क्या है वुमेन का? साड़ी. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन. अब सीजन के हिसाब से क्लोथ्स. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन. इन समर सीजन वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. Cotton clothes absorb sweat and let the air in. In winter season, we wear woolen clothes. Woolen clothes keep our body warm and protect from cold. We also wear dark colored thick clothes and clothes made of leather or fur. In monsoon में क्या होता है? We wear raincoats and gumboots. Raincoat is made from waterproof material and gumboots are made from leather which protects us from getting wet. Raincoat और gumboots से हम wet नहीं होते rainy season में. Umbrellas are also used to protect ourselves from rain. Clothes according to profession. ये जो हमने बात की थी profession के हिसाब से. Some people wear different types of clothes according to their profession. प्रोफेशन में भी सब अलग अलग अपने प्रोफेशन के हिसाब से क्लोथ्स पहनते हैं. देयर स्पेशल क्लोथ्स आर कॉल्ड देयर यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म होती है, जैसे आपकी भी स्कूल यूनिफॉर्म है. वी ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल. अब जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी है, ये कौन है? ये हमें पता चल गया. यहाँ पे नीचे नाम तो नहीं लिखे, बट हमें पता चल गया दैट ही इज अ डॉक्टर. ये जैसे लॉयर है, ब्लैक कोट एंड वाइट, तो ही इज अ लॉयर. एंड ही इज अ आर्मी पर्सन, मिलिट्री, है ना. सो वी नो कि हमें पता चल जाता है देखते ही यूनिफॉर्म से. और यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट की फोटो बनी होती तो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती तो हमें पता होता कि ये स्कूल स्टूडेंट है. सो ऐसे ही वी कैन रिकॉग्नाइज एवरीबडी फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म. मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स. अब क्लोथ्स को मेंटेन कैसे करते हैं? Clothes need very special kind of care if you want to keep them new for a longer period. Winter clothes, coats, sweaters, shawls, etc. need to be kept carefully. Woolen clothes and silk clothes need to be protected from insects like silverfish. Clothes should be washed and ironed regularly. Cotton clothes should be washed with good soap and water and be squeezed, stretched and dried properly. Silk clothes should be washed with gentle soap or can be dry cleaned. If clothes are torn, they should be mended. Before storing and packing clothes, they should be put out in the sun to get rid them to germs. These should be stored properly in a box or almirah. While storing, naphthalene balls or neem leaves should be placed between the layers of the cloth. Naphthalene and the neem leaves protect clothes from moths, silverfish and other pests like rats and cockroaches. अब इसमें मेंटेनेंस ऑफ द क्लोथ्स के बारे में बताया गया है कि हमें कैसे अपने क्लोथ्स को ठीक रखने के लिए, न्यू रखने के लिए काफ़ी टाइम तक हमें क्या करना चाहिए. अब विंटर कोट्स हैं, जैसे विंटर क्लोथ्स हैं, कोट्स हैं, स्वेटर्स, शॉल्स, ये सब जितने भी विंटर क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ध्यान से रखने चाहिए. वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स, जो सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो हमें इंसेक्ट्स और लाइक सिल्वर फिश एक इंसेक्ट होता है, उससे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वुलन क्लोथ्स में वो आ जाते हैं. क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड एंड आयरन रेगुलरली. हमें हमेशा
रेगुलर बेसिस पे हमें हमारे क्लोथ्स वॉश और आयरन करवाने चाहिए। कॉटन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद गुड सोप एंड वाटर एंड बी स्क्वीज्ड। कॉटन क्लोथ्स हैं जो समर में हम जो पहनते हैं क्लोथ्स, वो अच्छे से हमें वॉश करने चाहिए और उसका अच्छे से स्क्वीज करना चाहिए, मतलब उसका जिससे कि पानी निकल जाए और वो अच्छे से ड्राई हो जाए। सिल्क क्लोथ्स शुड बी वॉश विद जेंटल सोप। सिल्क क्लोथ्स जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसमें हार्श सोप हम यूज नहीं कर सकते, जेंटल सोप से हमें उसको वॉश करना चाहिए या फिर ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। इफ क्लोथ्स आर टोर्न दे शुड बी मेंडेड। और कभी भी हमारे क्लोथ्स कहीं से टोर हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हमें उसको ठीक करवा लेना चाहिए। Before storing and packing clothes, they should be put out in sun to get rid of germs. अब पैकिंग या स्टोरिंग करने से पहले सन के हम रखेंगे सन में, तो वो जर्म्स, उसके जितने भी जर्म्स होंगे क्लोथ्स में, वो सारे चले जाएंगे। These should be stored properly in a box और अलमीरा। ये अच्छे से अलमीरा या बॉक्स में स्टोर होने चाहिए क्लोथ्स। While storing, नेप्थलिन बॉल्स और नीम लीव्स शुड बी प्लेस्ड। अब आपने भी देखा होगा ये जैसे बॉल्स होती हैं, हम क्लोथ्स के बीच में या अपने जहाँ पे हम स्टोर करते हैं क्लोथ्स को, वहाँ पे ये डालते हैं, इससे जर्म्स या इंसेक्ट्स नहीं आते। नीम लीव्स शुड बी प्लेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ द क्लोथ्स। नेप्थलिन एंड नीम लीव्स प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम moths, silverfish and other pests like rat and cockroaches. रैट एंड कॉकरोचेस भी फिर नहीं आते। डिटेलिंग में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो आपने पूरा चैप्टर रीड करना है। बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर की है ऑलरेडी, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़कर लर्न करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और उससे पहले आपके पास इनफ टाइम है, आपने पूरा चैप्टर रीड करके इसके जितने भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो समझने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।